All that scratching making me itch. कोर्स तो तुम्हारे खत्म हो गए, अब आगे का क्या प्लान है? अब क्या करोगे, कुछ सोचा है? 10th का एग्जाम खत्म हुआ है, यही जीवन का नया शुरुआत होता है। क्या करने का प्लान है तुम्हारा? नहीं अभी कुछ ज्यादा नहीं अंकल, बस आपकी बेटी भगाने का प्लान है। भाभी जी आपका क्या बोल रहा है? कुछ तमीज उमीज है कि नहीं? लाल किस रख दिया? लेकिन तुम ही सोचो ना, जब से 10th पास किया है, ये 7 का सवाल मेरे जीवन में हर बार आ रहा है। मतलब कि जो मुझे जानता है, जो नहीं जानता है, वो हर एक शख्स मुझसे यही पूछता है, बेटा तुम 10th में थे, पास हो गए? क्या पास है? क्या प्लान करने का इरादा है? क्या करूंगा साला? मुझे ये समझ नहीं आता कि 10th के बाद 11th में खुशियां मिलेंगी कि 11th से पहले की खुशियां थी, और तुम मुझसे पूछते हो आगे का क्या प्लान है? आगे का मुझे पीछे का समझ नहीं आया, तुम आगे का पूछ रहे हो। तो तुम्हारे जीवन में सवाल लाने वाले या तो तुम्हारे माँ बाप होंगे, या तुम्हारे भाई बहन, या कोई सेंसिबल बंदा, या फिर वो रिश्तेदार जिसको तुम्हें पता ही नहीं है कि वो रिश्तेदारी में आया था। मेरे जीवन में लेकिन ये सवाल लाया मेरा खुद का दोस्त। अब ये दोस्त पढ़ाई में तो अच्छा है, तो मैं समझ सकता हूँ, पढ़ाकू बच्चा है तो ला सकता है, पर एक जगह होती है यार। हम लोग पेपर देख के जस्ट बाहर निकले हैं, सारे दोस्त इकट्ठा हुए हैं, बारिश हो रही थी तो हम लोग सब भीगे हुए हैं, सबकी ठंड से फटी हुई है, पर ये मेरे सामने आके कहता है कि भाई 11th का क्लास शुरू होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में पढ़ लूँ। तेरा क्या प्लान है? मेरा प्लान है वकांडा के घर जाके थैनोस के कपड़े चुरा के उसके कब्र पे नंगा नाच करने का। मैं वकांडा जाके थैनोस के कपड़े क्यों चुराऊंगा? मैं ब्लैक पैंथर के चुराऊंगा। मैं गलत बोल गया, भूल जाओ उस बात को। कभी कभार मैं इधर उधर निकल जाता है, पर फिर भी कोई सेंस नहीं बनता यार। अब तुम अभी 10th पास करने में तुम्हें देर नहीं हुई, रिजल्ट तुम्हारा निकला नहीं, और तुम 11th की पढ़ाई शुरू करो और मुझसे पूछते हो मेरा क्या प्लान है? भाई तुम मैच्योर हो गए हो, मैं नहीं। अभी मैंने अपनी जिंदगी शुरू नहीं की, मुझे ये समझ नहीं आता कि आगे या पीछे का फर्क क्या है, और तुम मुझसे पूछते हो मेरा क्या प्लान है। और ये सवाल अगर एक बार पूछा जाए तो मैं समझता हूँ, चलो कोई नहीं, एक बार पूछ लिया, 2 बार पूछ लिया, 3 बार पूछ लिया, पर हर किसी को ये क्यों जानना है कि मेरे आगे का क्या प्लान है? क्या मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ कि कोई ऐसा आइडिया निकाल दूंगा जिसे ये कॉपी करके अमीर हो जाएंगे, या फिर कोई बहुत बड़ी सरकार बना रखा हूँ कि अगर मैंने कुछ प्लान किया है तो ये उस प्लान को लीक करके दूसरी पार्टी में सीट पा जाएंगे? देखो, इनका कोई मेन मुद्दा होता नहीं है, या तो ये तुम्हें सजेशंस देंगे या फिर तुम्हारे प्लान्स में कमियां निकालेंगे। अब देखो, अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है और ये तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं क्योंकि घर में पहले से ही बहुत डॉक्टर हैं, तो ये ऐसा कहेंगे, बेटा बहुत डॉक्टर हैं घर में, इंजीनियरिंग करो, लड़के हो इंजीनियरिंग में ज्यादा स्कोप मिलेगा। अरे इंजीनियरिंग में स्कोप होता तो आज हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज लेबर मंडी ना बना होता। देखो, वो कोई नाता नहीं है, बस वो बन जाए, मत मानो वो नाता नहीं है उसका कोई, ये बस कहने की बात है। पर ये सिर्फ कहने की बात क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं समझ आता, पर फिर भी। और अगर तुम्हें ये इंजीनियर नहीं बनना देखना चाहते तो ये तुम्हें कहेंगे कि डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि बाकी बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, यूट्यूबर और कार्टूनिस्ट, ये सारे जॉब्स, ये जॉब्स थोड़ी है, ये तो हॉबीज हैं। ये कोई करना ही क्यों चाहेगा? क्योंकि इनकी तो पढ़ाई होती ही नहीं, इनके हिसाब से होती है, इनके हिसाब से नहीं होती। पर फिर भी इनकी बातें सही होती हैं, क्योंकि कई बार ये लोग अच्छे सजेशंस दे देते हैं, पर ये वो लोग होते हैं जिनको तुम्हारी परवाह होती है, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, और वो सेंसिबल लोग जो तुम्हारी सच में परवाह करते हो। पर जो रिलेटिव ये सवाल पूछते हैं, इनका साथ साथ एक मकसद होता है कि इन्हें मजे लेने, कि दूसरे का बेटा क्या कर रहा है, दूसरे की बेटी क्या कर रही है, और ये क्यों कर रही है। प्लानिंग का कोई साथ साथ अर्थ नहीं होता, और देखो, प्लान करने का कोई फर्क नहीं होता। लाइफ उसी हिसाब से चलेगी जिस हिसाब से वो प्लान है, या जिस हिसाब से तुम्हारी हरकतें हैं। प्लान करने का सिर्फ इतना मकसद होता है कि तुम एक स्ट्रक्चर बना लेते हो कि तुम्हें इस हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। अब एक और रिलेटिव आएगा मेरे घर पे और फिर मुझसे सवाल पूछेगा कि बेटा आगे का क्या प्लान है। सर, मुनी अंकल आए हैं, बुला रहे हैं तुझे। यार ये लाल लाल क्या हो गया है? ब्लश है मेरा अंकल, ब्लश। माँ ने बहुत प्यार से दिया था तो मैंने लगा लिया। सिर्फ एक ही गाल पे? मैं लड़का हूँ ना, तो एक ही गाल पे मुझे अच्छा लगता है। आप कुछ सवाल पूछेंगे? मम्मी ने बताया था कुछ सवाल पूछने आपको। ये सारी बातें छोड़ो, अभी तुमने 10th पास किया है, आगे का क्या प्लान है? पता है ना, जीवन का यही शुरुआत है, तो अब कुछ प्लानिंग तो की होगी, उसके बारे में कुछ बताओ। अंकल, आपका एक लड़का है ना 6 साल का? हाँ, बस उसी को गायब करके आपकी प्रॉपर्टी का मालिक बनने का प्लान है मेरा। अच्छा है ना, 2 दिन में आपकी प्रॉपर्टी का मालिक मैं। भाभी जी क्या बोल रहा है आपका लड़का? कोई तमीज उमीज है कि नहीं? बुला ली।
अब आ गया दूसरे का कभी ब्लश, आ जाओ मान लो।